जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 25 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। यह फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर की आप सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष 23 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 ईस्वी से। इस बार 2022 की जो थीम है वह थीम है आस्क एवरीवन टू सेव लव टर्टल। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि दुनिया का सर्वाधिक उम्र वाला कछुआ कौन है। तो यह जोनाथन और ओलिवियर रिडले कछुआ कहाँ पाया जाता है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। आगे वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है और नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो किया विनय कुमार सक्सेना जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है, दिल्ली का विनय कुमार सक्सेना जी को। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो 239 ए में दिल्ली का उल्लेख है। आगे केवीआईसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो यह 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मंत्रालय है वह मंत्रालय एमएसएमपी मंत्रालय है। खाद्य उत्कृष्टता केंद्र जो है वह कहाँ खोला गया। तो यह दिल्ली में है। त्रिपुरा के जो नए सीएम हैं वर्तमान वो है मणिक शाह। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनिक ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटारा के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक शिकायतों का निस्तारण करना। आगे स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस राज्य से। तो श्रावस्ती जिले के उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो यह था 136वां स्थान भारत का। और प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान था 150वां। विश्व खुशहाली दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और आगे की यूपी के 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन हैं। तो पहला है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा है ब्रजेश पाठक। केशव मौर्य और ब्रजेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 22 मई 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो जीतने वाला है मैनचेस्टर सिटी जो 6वीं बार विजेता है और इंडियन प्रीमियर लीग का जो संबंध है फुटबॉल से संबंधित है और इसके उप विजेता रही एस्टन विला। इटालियन ओपन के विजेता हैं इंटर मिलान और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन दोहा कतर में होगा। 2021 में किस फुटबॉलर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संतोष ट्रॉफी के विजेता हैं केरल। आगे बढ़ते हैं। 23 मई 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं। तो कुल 13 देश हैं, 4 क्वेट के और अन्य हैं। क्वेट की बैठक कहाँ हो रही है। तो यह टोक्यो जापान में हो रही है। आगे देखते हैं। IMF में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 190 है और नवीनतम सदस्य जो है एंडोरा है। और यूएनओ में कुल देश सदस्यों की संख्या है 193 और नवीनतम है साउथ सूडान। एशियान में कुल देश सदस्य हैं 10। सार्क में कुल देशों की संख्या 8 है और नाटो में कुल 30 सदस्य देश हैं और नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 हैं और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। क्वेट का गठन हुआ था सन 2007 में और क्वेट की पहली बैठक जो हुई थी वह हुई थी 2021 में और इसकी मेजबानी किया था अमेरिका ने। और क्वेट एक्सरसाइज जो है वह है मालाबार। क्वेट में कुल 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। और फिलहाल जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वह है फूमियो किशिडो, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में मायापीट वाइपर नाम से एक नई जहरीले सांप की प्रजाति को खोजी गई है। तो यह मेघालय में खोजा गया है और इसका नामकरण किस नाम पे हुआ है। तो सेना के अधिकारी की मां के नाम पर इसका नामकरण हुआ है।
आगे देखते हैं चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल कहाँ का है, तो शिलांग का है। और असम राइफल का जो मुख्यालय है वह शिलांग में भी अवस्थित है। भारत की 7वीं स्मार्ट सिटी कौन है, तो यह भी शिलांग है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है कॉनरेड संगना, जो कि नेशनल पीपुल पार्टी से हैं। आगे देखते हैं असम राइफल के प्रमुख कौन हैं, तो असम राइफल के प्रमुख है प्रदीप चंद्रन नैयर। और असम राइफल का जो पुराना नाम है वह है कच्छार लेवी। और असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 से 26 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, तो यह जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, डोडा जिले में। इसको बैगनी क्रांति भी कहते हैं और अरोमा मिशन भी कहा जाता है लेवेंडर फेस्टिवल को। आगे देखते हैं हैरात फेस्टिवल कहाँ का है, तो यह जम्मू कश्मीर का है। और ड्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का है। आगे जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह है रंजन प्रकाश देसाई। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वह राज तरंगिणी पुस्तक में संस्कृत में लिखा गया था। सतर्क ऐप, जन निगरानी और प्रूफ ऐप किसने लॉन्च किया था, तो ये तीनों जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। आगे हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहले स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है, तो यह भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। हाइपर लूप एक परिवहन की नवीनतम तकनीकी है। यह एक मैग्नेटिक लेविएशन सिद्धांत पर काम करता है। आगे परम गंगा सुपर कंप्यूटर यह आईआईटी रुड़की द्वारा तैयार किया गया और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है आईआईटी खड़गपुर। किसान पोर्टल आईआईटी रुड़की और जो 5G टेस्टिंग हुआ है आईआईटी मद्रास द्वारा। आगे हाल ही में किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, तो यह सम्मानित करने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो प्रमुख हैं वह हैं डॉक्टर टेड्रोस हैं। और इसकी जो स्थापना हुई WHO की वह 7 अप्रैल को हुई थी। और WHO का जो मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महानिदेशक हैं वह अब्दुल्ला शहीद जो मालदीव के हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। SDR में शामिल कुल मुद्राएं 5 हैं। कौन कौन, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन। SDR में कुल 5 शामिल मुद्राएं हैं। आगे बढ़ते हैं हाल ही में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद और इसकी अस्थायी समिति का पुनर्गठन किया। इस अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो सरकारी आयोग है वह आर्टिकल 263 में है और 190 से में पहली बार इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आगे इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह कर्नाटक के मैसूर शहर में मनाया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और PDF अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप हैप्पी ट्यूटोरियल नामक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली की डेली PDF प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।